हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे जो हमारा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, उसके बारे पे हम बात करेंगे डिटेल में। तो ये हमारा यूपीएससी की वेबसाइट है, इस पर आप देखेंगे कि बहुत सारी जो पोजिशन है वो आई हुई है, लाइक लीगल ऑफिसर, ग्रेड 1, साइंटिस्ट भी, मैकेनिकल, केमिकल। तो ये बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो हम सब में ना बात करके हम आज फोकस करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हम उस पर बात करेंगे। ये जो वैकेंसी एक आई हुई है, हमारा ये वैकेंसी कोड है, ये हमारा वैकेंसी कोड है और ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस, ये हमारी जो वैकेंसी है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। तो हमारा ये पेज ओपन हो गया है। तो वैकेंसी नंबर जो हमारा दिया हुआ है ये हमारा वैकेंसी नंबर है, और जो पोस्ट है हमारा वो क्या आई हुई है, ड्रग्स इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस। तो जो हमारा पोस्ट है वो किसकी है, ड्रग इंस्पेक्टर की मेडिकल डिवाइसेस के फील्ड में आया हुआ है। और ये मिनिस्ट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो कंट्रोल करेगा, या किसके अंदर वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आई हुई है सीट्स हमारी। डिपार्टमेंट ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सीडीएसको, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सीडीएसको जिसको बोलते हैं वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो ड्रग्स का सारा कंट्रोल देखता है। तो जो हमारी नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन, तो टोटल जो पोस्ट है 20 पोस्ट है हमारी। कितनी है, टोटल 20 पोस्ट आई हुई है। और किसके लिए, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। तो जो अनरिजर्व में 7 है, ईडब्ल्यूएस में 3, ओबीसी में 5, एससी में 3, एसटी में 2 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में 2 सीट। तो टोटल आपकी जो पोस्ट आई हुई 20 पोस्ट है किसकी, ड्रग इंस्पेक्टर की। तो हमारा ये पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन डिटेल्स है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो भी है वो उनके लिए ये इनका टाइप क्या होगा, कि लाइक हार्ड ऑफ हियरिंग में प्रॉब्लम है, किसमें है, ये इनका देख दिया गया है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का। तो जो जितने भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं वो अपना देख लेंगे कि इस किसी भी कैटेगरी में अगर आते हैं तो उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो हम इस डिटेल्स के बारे में बहुत डिटेल में ना बात करके हम आगे बात करते हैं। तो हमारा ये पोस्ट डिस्क्रिप्शन है। तो जो हमारा ये पोस्ट का डिस्क्रिप्शन है वो है, जो आपका पे स्केल होगा इस पोस्ट के लिए, पे लेवल 8 एज पर 7 सीपीसी। तो आपका जो पे स्केल होगा 8 होगा एज पर 7 सीपीसी। एज जो है, जो आप एज मांगा है इन्होंने, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स एज नॉर्मल क्लोजिंग डेट। तो क्लोजिंग डेट से आपका जो टाइम एज होना चाहिए वो 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मतलब आपकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 30 ईयर्स होना चाहिए। और 33 फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो जो भी जितने भी बैकवर्ड क्लास के ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 33 नॉर्मल एज है। और जो है शेड्यूल कास्ट के नॉट एक्सिंग 35 ईयर्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल्स, और उनके लिए रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। तो 35 से अगर 5 साल आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और 33 ईयर्स ये है ओबीसी की कैटेगरी के लिए। तो आप इसको देखेंगे, ये कैटेगरी वाइज आपका एज रिलैक्सेशन है। फिर है इसेंशियल क्वालिफिकेशंस। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपका है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो क्या मांगा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन बायोमेडिकल और केमिकल और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोटेक्नोलॉजी, पॉलीमर साइंस, कंप्यूटर साइंस, आपका मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो जो इसके लिए कितने कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जिनकी बैचलर डिग्री है बायोटेक्नोलॉजी में, बायोमेडिकल में, केमिकल में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल साइंस में है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में है, और बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस में है, वो सभी लोग एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। जितनी सारी पोस्ट आई हुई है, अगर आपका जो है बैचलर डिग्री आइदर वो बीएससी हो, एमटेक हो, बीटेक हो, आपका वो सब डिग्री अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी में है, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल में है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोट, qualification or relaxable at discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidate otherwise well qualified। रिलैक्सेशन दिया गया है आपको क्वालिफिकेशंस में, आप किसी फील्ड के हैं बायो के तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या मांग रखा है, ड्यूटीज जो आपको मिलेंगी, तो पहला है टू इंस्पेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग साइट लाइसेंस बाय द सेंट्रल लाइसेंसिंग एजेंसी और स्टेट लाइसेंसिंग एजेंसी। तो आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग का सेंट्रल एजेंसीज जितनी भी हैं और स्टेट लाइसेंस एजेंसीज। सेकंड, टू कंफर्म दैट द कंडीशंस ऑफ लाइसेंस आर बीइंग ऑब्जर्व और कंपाइल्ड। तो ये आपका देखा जाएगा सब कुछ। टू द सैंपल मेडिकल डिवाइसेस imported for sales, stocked or exhibited for sales
एंड सेंड देम फॉर टेस्ट और इवेल्युएशन। ये सब आपको करना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा मेडिकल डिवाइसेस को, जो भी सारी चीज़ें बनेंगी उसका आपको इवेल्युएशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका जो ड्यूटी आपको मिलेगी, टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंस्पेक्शन अंडरटेकन, ड्राइंग ऑफ सैंपल्स, रिव्यू ऑफ टेक्निकल डोजियर्स, तो ये सब जो होगा, लॉन्च ऑफ प्रोसिक्यूशन, सीजर ऑफ स्टॉक्स, इन्वेस्टिगेट ऑफ कंप्लेंट्स, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा अगर आपको आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब आप कर सकते हैं। फिर आपका प्रोबेशन, आपका 2 ईयर्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा उस पर 2 ईयर का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। देयर शैल बी अ मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, ड्यूरेशन फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको 2 वीक्स का ड्यूरेशन होगा ये सब इंडक्शन के लिए ट्रेनिंग, एटलीस्ट मिनिमम ओवरऑल आपको 2 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड होगा, आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। हेडक्वार्टर्स, तो हेडक्वार्टर्स आपको कौन से मिलेंगे, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली है, आपको कहीं भी भेज सकता है, आपका जो मेन सेंटर होगा वो न्यू दिल्ली होगा। अदर डिटेल्स, जनरल सेंट्रल सर्विसेज, ग्रुप बी गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, द पोस्ट इज परमानेंट, तो जो आपका डिटेल्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है, ग्रुप बी कैटेगरी में गेजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल की और परमानेंट पोस्ट है। एनी अदर कंडीशंस, द ऑफिसर में बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, तो आपको अगर आप सिलेक्शन में होता है आपको, तो आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। तो ये पूरा डिटेल है वैकेंसीज का। और फर्दर हम बात करेंगे वीडियोस में आपका क्वालिफाई वो सब क्या है कि पेपर पैटर्न वगैरह क्या होगा। तो जो ये आपका पेपर पैटर्न होगा वो रिटर्न है, एंड इंटरव्यू वगैरह आपका होगा उसके बेस पर। तो आपका 2 राउंड रिटर्न एग्जाम होगा, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और तो इस वीडियो में हमने बात किया कि वैकेंसीज़ की डिटेल्स कितनी हैं, टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं और कौन से डिपार्टमेंट में आई हुई हैं, और कितने लोग एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं बायोलॉजी बैकग्राउंड के, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, वो लोग अप्लाई करें। और हम फर्दर वीडियोज़ में हम बात करेंगे कि इसका क्वालिफिकेशंस और एग्जामिनेशन वगैरह, पेपर पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स का होगा, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और ऐसे ही बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू गाइज।